वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करते हैं पेपर सेकंड साइकोलॉजी में यूनिट सेकंड की। तो इसमें बात करेंगे कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग की। इसमें कॉग्निटिव अप्रोच में साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द theoretical as perspective that focus on the learning based on how people perceive, remember and think and speak, solve the problem। इसमें मतलब कॉग्निटिव अप्रोच में ये स्टडी की गई है कि कैसे पीपल परसीव करते हैं, कैसे इस चीज़ को याद रख पाते हैं, थिंक कैसे करते हैं, स्पीक कैसे करते हैं और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव डिफर फ्रॉम द बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव इन टू डिफरेंट कंसिस्टेंट वे। जो कॉग्निटिव अप्रोच है वह बिहेवियर अप्रोच से डिफ़र करती है दो तरीके से। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक्नॉलेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल मेंटल स्टेट्स डिसरिगार्डेड बाय द बिहेवियरिस्ट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वह बात करती है इंटरनल मेंटल स्टेट के बारे में, जो बिहेवियरिस्ट नहीं बात करते हैं। सेकंड है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट claims memory structure determine how information is perceived, processed, stored, retrieved and forgotten। सेकेंड है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वह इससे जो है डील करते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसीड की जाती है, परसीव की जाती है, स्टोर की जाती है, रिट्राइव की जाती है, देन उसे फॉरगेट किया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इनकम्पासेस perception, categorization, memory, knowledge, representation, language, thinking process। The major cognitive psychologists are जीन प्याजे का इसमें नाम लिया जाता है, who developed Piaget's theory of cognitive development and stages of कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे ने एक थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और उसमें उन्होंने 4 तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को कैटेगराइज किया, जिसमें इन्फेंसी एंड अर्लियर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अडोसेलेंस की बात की गई। फिर लव वाइगॉस्की थे, बेस्ट नोन फॉर द सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। लव वाइगॉस्की को सोशियो कल्चर थ्योरी के डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। नॉम चॉम्स्की थे, तो नॉम चॉम्स्की को जो है मॉडर्न लिंग्विस्टिक का फादर माना जाता है। देन जेरोम ब्रूनर थे, हु कॉइन्ड द टर्म स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का जो टर्म है उसे जेरोम ब्रूनर ने दिया था। फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट theories are included in this category: कोहलर्स गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। कोहलर की जो है गेस्टाल्ट थ्योरी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के भी नाम से जानते हैं, सूज के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्याजे एंड ब्रूनर और प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी भी इंक्लूड की गई है। देन लेविन्सफील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। तो इसमें नोइंग इंक्लूड किया गया है, मेंटल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है और बीइंग एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड प्लानफुल को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट थ्योरी है इसमें गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसे गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, इसे सूज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनसाइट लर्निंग इज द अब्रूप्ट रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इनसाइट लर्निंग में जो है अपने आप ही सूझ करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है अपनी अंतरात्मा से, अंतर्शक्तियों से। इनसाइट लर्निंग इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रायल एंड एरर। इनसाइट लर्निंग जो है सूझ अधिगम जो है वह जो है ट्रायल एंड एरर से डील नहीं करती है, उसका ट्रायल एंड एरर से कोई संबंध नहीं है। रिस्पॉन्डिंग टू एन एनवायरमेंट स्टिमुलस और द result of the observing some else attempting the problem। It is a completely cognitive experience that require the ability to visualize the problem and solution internally।
या जो है कम्प्लीटली डील करती है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस से। इसमें जो है प्रॉब्लम को विजुअलाइज किया जाता है, उनको फाइंड किया जाता है, देन उसका सॉल्यूशन इंटरनली निकाला जाता है, अपनी सूझ के थ्रू निकाला जाता है। इन द माइंड्स आई तो स्पीक बिफोर इनिशिएटिंग अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स। इनसाइट लर्निंग इज considered a type of learning because it results in a long lasting change, या जो है long lasting change होता है। Behavioring the occurrence of insight, the realization of how to solve the problem can be repeated in the future similar situation. Kohler developed a theory of learning in which he performed many experiments with the chimpanzees that involved solving complex problem। कोहलर ने जो है इस थ्योरी को डेवलप किया और इसमें उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए चिंपैंजीज पे। उनको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। कोहलर प्लेस्ड चिंपैंजी इन enclosed area where food was kept out of their reach। कोहलर ने जो है एक प्रयोग किया, उसमें उन्होंने एक चिंपैंजी को एक बंद कमरे में, जो एक बंद एरिया में जो है रखा और उसमें जो है फूड खाने को जो है उसकी पहुंच से ऊपर की तरफ लटका दिया। केले लटका दिए थे उन्होंने ऊपर की तरफ रस्सी से। टूल्स सच एज पोल्स बॉक्सेस वर प्लेस्ड इन दैट ओपन ग्राउंड। और वहाँ पे जो है कुछ टूल्स को रख दिया गया था, कुछ सामग्री रख दी गई थी, जैसे कि पोल्स हैं, बॉक्सेस हैं, वहाँ पे रख दिए गए थे। द चिंपैंजी रैपिडली लर्नड हाउ टू यूज़ अ बॉक्स टू स्टैंड ऑन अ पोल टू मूव द फूड इन देयर डायरेक्शन। तो चिंपैंजी को यह जो है सॉल्यूशन आ गया कि कैसे उस बॉक्स को यूज़ करना है पोल के थ्रू जो है अपने फूड को लेने के लिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट लर्निंग डिड नॉट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर डिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। इसमें जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू नहीं होती है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने बताया था। ना ही इसमें लर्निंग जो है कंडीशनिंग के थ्रू होती है, जैसा कि पावलो ने बताया था, और ना ही रीइंफोर्समेंट के थ्रू होती है, जैसा कि स्किनर ने बताया। बट केम अबाउट इन द सडन फ्लैशेस ऑफ इंसाइट। लेकिन इसमें जो लर्निंग होती है वह सडनली होती है, अपने सूझ के थ्रू, विचारों के थ्रू जो है इसमें सॉल्यूशन चिंपैंजी पा लेता है। द चिंपैंजी वुड रोम अबाउट द एनक्लोजर फॉर सम टाइम्स एंड देन suddenly would stand on the box, grab a pole and strike a banana foot which was out of reach in a normal situation. Thus the chimpanzee demonstrated insight learning, the process of which the solution to a problem suddenly became clear। इसमें जैसे बनाना को जब लटकाया गया था तो वहाँ पे जो बॉक्सेस थे, एक बार वो कोशिश करता है तो नहीं पहुँच पाता है चिंपैंजी, दोबारा वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे कुछ बॉक्सेस होते हैं, वो उस बॉक्सेस को लेके जाता है, तब पाने की कोशिश करता है, तब भी नहीं पा पाता है। फिर बॉक्सेस को लेके आता है, उसके ऊपर फिर खड़े होके वो लेता है बनाना को, तो तब भी नहीं पाता है। तो उसके पास एक छड़ी रखी रहती है, तो वो छड़ी के थ्रू बॉक्सेस पे चढ़ के तब बनाने को पा लेता है। तो वह अपनी इंसाइट के थ्रू उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाल लेता है। इस चिंपैंजी का नाम सुल्तान रहता है, सुल्तान नाम का चिंपैंजी रहता है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है वह अपनी सूझ के थ्रू अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें किसी तरह की कंडीशनिंग नहीं की जाती है, किसी तरह का रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। तो ये जो है सूझ का सिद्धांत था। इन अ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट on insight learning, a problem is presented followed by the period of time when no apparent progress is made, finally a solution suddenly emerges। यहाँ पे कोई बाहरी सॉल्यूशन नहीं होता है, अपने सूझ के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है इंसाइट के थ्रू। इन इंसाइट लर्निंग सडन सॉल्यूशन सडनली अपेयर एज अ फ्लैश। इसमें जो है सडनली सॉल्यूशन आता है, एज अ फ्लैश की तरह से वो अपीयर होता है। वंस द सॉल्यूशन हैज़ अपीयर्ड इट कैन बी रिपीटेड इमीडिएटली द नेक्स्ट टाइम द प्रॉब्लम इज
कन्फ्रंटेड। और जब यह सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो दूसरी बार जब प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन हमें बहुत जल्दी ही मिल जाता है। ये पिक्चर है कोहलर की इनसाइट लर्निंग के बारे में, जो उन्होंने प्रयोग किया सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सुल्तान नाम का चिंपैंजी जो है बॉक्सेस को ले जाता है और उसके ऊपर खड़े होके बनाना को पाता है। स्टेप्स इन इनसाइट लर्निंग में कुछ स्टेप्स हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। देन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर समझेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, समस्या कहाँ पे है। इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज़ को इंक्यूबेशन करना। देन ट्रायल ऑफ मोड ऑफ रिस्पॉन्सेस, तो हमें रिस्पॉन्स करना होता है, ट्रायल करना होता है। देन सस्टेन अटेंशन, फिर उसके बाद अटेंशन करेंगे। देन इनसाइट डेवलपमेंट, अपनी सोच को डेवलप करेंगे। देन स्टडिंग रेपिटेशन ऑफ द अडैप्टिंग बिहेवियर, फिर बार बार उस बिहेवियर को करते जाएंगे। देन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एबिलिटी, फिर हम समझ जाएंगे कि इससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई है कोहलर्स इनसाइट लर्निंग में। इसमें जो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की बात की गई है। पहले हम समानता देखेंगे प्रॉब्लम में। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात की गई है, समीपता देखेंगे। देन लॉ ऑफ क्लोजर, द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार उस काम को करते जाएंगे। लॉ ऑफ कंट्रास्ट, विपरीतता देखेंगे। इन्हें जो है गेस्टाल्टवादियों के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है कोहलर, कोफका और वर्दीमर का नाम आता है। 3 जो है साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं कोहलर्स थ्योरी का। तो होल लेसन, एक जो है लेसन देता है ये हमें। इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये। वाइल प्लानिंग द करिकुलम, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल शुड बी कंसीडर्ड, जब हम कोई करिकुलम डिसाइड कर रहे हों तो गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए। मोटिवेशन, ये चाइल्ड में क्यूरियोसिटी बनाता है, इंटरेस्ट बनाता है, उन्हें मोटिवेट करता है। अंडरस्टैंडिंग, द टीचर शुड गिव द स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेकिंग फुल यूज़ ऑफ देयर मेंटल एबिलिटीज़, टीचर्स को जो है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चे को। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। अचीवमेंट ऑफ अ गोल, इसमें जो है एक गोल को अचीव कर लिया जाता है। देन सेकेंड थ्योरी है ब्रूनर्स डिस्कवरी थ्योरी। ब्रूनर की जो है एक डिस्कवरी थ्योरी है, उस पर बात करेंगे। तो डिस्कवरी लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। डिस्कवरी लर्निंग जो है एक इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है। दैट इनकरेजेस लर्नर टू बिल्ड अ प्रायर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, इसमें जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू नॉलेज बिल्ड की जाती है। टू सर्च फॉर अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, और एक नई इन्फॉर्मेशन को खोजा जाता है अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, उसके रिलेशन के बेसिस पे। डिस्कवरी लर्निंग इज डिस्क्राइब्ड एज इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड द बिलीव दैट लर्नर आर बेस्ट एजुकेटेड व्हेन दे डिस्कवर फैक्ट्स। इसमें जो है बताया गया है कि यह एक इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है और इसमें लर्नर्स को जो है अपने खोज के थ्रू फैक्ट्स को ढूंढना होता है। वह जो है खुद रिसर्च करते हैं इस पे। देयर वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स, इट इन्वॉल्व्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एज वेल एज कंस्ट्रक्टिविज्म, ये जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के बेसिस पे काम करता है। साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट जेरोम ब्रूनर फर्स्ट outlined the principle of discovery learning in a book about how people construct knowledge based on prior experiences। जेरोम ब्रूनर ने 1967 में बताया कि जो है कैसे पीपल जो है वो किसी नॉलेज को बिल्डअप करते हैं या डिस्कवरी करते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। सिमिलर कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरीज आर डेवलप्ड, इसी तरह से जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी डेवलप की गई थी जॉन डेवी के ने जैसे किया, जीन पियाजे ने किया, लव वैगॉस्की ने किया। ऑल द whom suggested that discovery learning encourages a student to become active participant in the learning process।
इन लोगों ने सबने बताया कि इसके थ्रू जो है स्टूडेंट जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, वह लर्निंग के बारे में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। देन कुछ प्रिंसिपल्स हैं डिस्कवरी लर्निंग मॉडल के, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा खुद इसमें इन्वॉल्व होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। लर्नर मैनेजमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग, इंटीग्रेट कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देन है इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फेल्योर एंड फीडबैक। इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ ब्रूनर, ब्रूनर की जो है इंस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज proposed by Brunner in his 1966 book Toward a Theory of Instruction। एक बुक थी ब्रूनर की 1966 में जो आई, टूवर्ड आ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में बताया जिसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन मॉडल दिया, जिसको जो है कई सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड बताया गया। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसर्न विद द एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट दैट मेक द स्टूडेंट विलिंग एंड एबल टू लर्न। ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए जो बच्चे को उसके एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे हों, उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर रहे हों और उसे अपनी इच्छा शक्ति को और लर्न करने की एबिलिटी को बढ़ाया जा सके। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी structured so that it can be easily grasped by the student। इंस्ट्रक्शन जो होने चाहिए वो स्ट्रक्चर में होने चाहिए, एक प्रॉपर वे में होने चाहिए ताकि स्टूडेंट उसे अच्छे से ग्रैब कर पाएँ। देन है इंस्ट्रक्शन शुड बी डिज़ाइन टू फैसिलिटेट एक्स्ट्रापोलेशन एंड और फिल इन द गैप्स। इंस्ट्रक्शन जो है ऐसे देने चाहिए कि गैप्स को फिल कर सके। ब्रूनर्स 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रूनर्स ने इसे 3 मोड्स में जो है रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने सजेस्ट किया था इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में उन्होंने बताया इन द इनएक्टिव स्टेज नॉलेज इज स्टोर्ड प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ द मोटर रिस्पॉन्सेज। इसमें जो नॉलेज थी वह मोटर रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे स्टोर की जा रही थी एंड दिस नॉलेज इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू चिल्ड्रन, और यह नॉलेज सिर्फ चिल्ड्रन तक ही नहीं थी। आइकॉनिक स्टेज जो सेकेंड स्टेज है ब्रूनर्स थ्योरी में, इन द आइकॉनिक स्टेज नॉलेज इज स्टोर्ड प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ विजुअल इमेजेस। आइकॉनिक स्टेजेस में जो नॉलेज थी उसे एक विजुअल इमेज के थ्रू जो है स्टोर किया जा रहा था। सिंबॉलिक स्टेज ये थर्ड स्टेज है। इन द सिंबॉलिक स्टेज नॉलेज इज स्टोर्ड प्राइमरीली एज वर्ड्स, मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड इन अदर सिम्बल सिस्टम। इसमें जो नॉलेज थी वो वर्ड्स के थ्रू स्टोर की जा रही थी, मैथमेटिकल जो है सिंबल्स के थ्रू स्टोर की जा रही थी या किसी अदर सिंबल के थ्रू उसे स्टोर किया जा रहा था। की आइडियाज़ ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी, ब्रूनर्स थ्योरी के बारे में कुछ की आइडियाज़ हैं। द लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, इन्होंने बताया कि लर्निंग जो है वह एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्नर्स मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, लर्नर्स जो है वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेते हैं। लर्नर्स यूज़ प्रायर एक्सपीरियंस टू फिट न्यू नॉलेज, वह अपने जो है पहले के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं नई नॉलेज को एडजस्ट करने के लिए, उसे फिट करने के लिए। स्कैफोल्डिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एबल peers and adults offer support for the learning। The intellectual development includes 3 stages। intellectual development जो है वो 3 stages पे होता है, inactive stage, iconic stage and symbolic stage के रूप में। देन जो है बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी, ब्रूनर्स थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। तो इंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द लेवल ऑफ द लर्नर, इंस्ट्रक्शन जो हमें देने चाहिए वो लर्नर के अधिगमकर्ता के लेवल के अकॉर्डिंग देने चाहिए। द टीचर मस्ट बी रीविजिट मटेरियल टू इन्हांस नॉलेज, टीचर को एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की नॉलेज को इन्हांस करे। मटेरियल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस,
जो मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए बच्चे को वह एक सीक्वेंस में होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन यूजिंग देयर प्रायर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रक्चर टू लर्न न्यू नॉलेज। स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए उनके पहले के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नई नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए। हेल्प स्टूडेंट टू कैटेगराइज न्यू इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एबल टू सी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन आइटम्स। स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना चाहिए नई इन्फॉर्मेशन और उनके प्रायर एक्सपीरियंसेस को, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या जो है सिमिलैरिटी है। इसके बाद एक थ्योरी है गैगनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग। गैगने ने एक थ्योरी दी लर्निंग के बारे में। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 2018 में आया भी है। तो रॉबर्ट गैगने वॉज एन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हु वॉज द concerned with the learning and instruction for the several decades। रॉबर्ट गैगने जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। विच अर्लियर वर्क वॉज इन अ बिहेवियरिस्ट ट्रेडिशन बट लेटर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू ऑफ द learning and memory। He is also well known for his synthesis of the research on learning and the identification of the internal and external conditions of the learning। उन्हें जाना जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के लिए अधिगम के। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, इन्होंने बात की है डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो गैगने स्ट्रेस्ड दैट डिफरेंट वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं लर्निंग के टाइप्स को, उनके टास्क को। ही आइडेंटिफाइड 5 डोमेन्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। उन्होंने 5 डोमेन्स दिए लर्निंग के। फर्स्ट था इंफॉर्मेशन, सेकंड था इंटेलेक्चुअल स्किल, थर्ड था कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, फोर्थ था मोटर स्किल्स एंड फिफ्थ था एटीट्यूड। Based upon his analysis of the research, he believed that the set of variables influencing the learning of tasks in one domain may not influence the learning of the task in other domain। मतलब एक जो डोमेन था वह दूसरे डोमेन को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा था, नहीं प्रभावित कर रहा था। One may generalize research finding to the other task within that domain but not to task in other domain। मतलब एक जो फाइंडिंग थी, एक जो रिसर्च थी वह दूसरे जो है डोमेन को सामान्यीकरण कर रही थी लेकिन उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी। 10 factors found to influence the learning of one piece of information affect the learning of may be applied to the other task in that domain। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फ्लुएंस हो रही थी एक पीस से, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक के लिए, बट नॉट द टास्क इन द अदर डोमेन, लेकिन किसी अदर टास्क में अफेक्ट नहीं कर रहा था। गैगने स्ट्रेस द क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ द लर्निंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स in his mastery of the higher level skills depends primarily upon the prior mastery of the lower level skill। इन्होंने जो है एक कनेक्शन बताया हायर लेवल स्किल एंड लोअर लेवल स्किल्स के बारे में। गैगने प्लेस्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस on the identifying the appropriate sequence of the instructional event that promote successful learning। इन्होंने जो है एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस बताया इंस्ट्रक्शनल इवेंट के बारे में, उनकी सक्सेसफुल लर्निंग के बारे में। गैगने ने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए। इन्होंने बताया 9 इवेंट्स के बारे में इंस्ट्रक्शन के। तो रॉबर्ट गैगने इज कंसीडर्ड टू बी द फॉरमोस्ट कंट्रीब्यूटर to the systematic approach to the instructional design and training। Gagné and his followers are known as the behaviorists and their focus is on the outcomes and behaviors resulting from training। Gagné's book The Conditions of the Learning identified the mental condition of the learning। गैगने की जो बुक है The Conditions of Learning, उसने आइडेंटिफाई किया गया कि जो है कौन कौन सी मेंटल कंडीशंस होती हैं अधिगम के लिए। गैगने क्रिएट द 9 स्टेप
प्रोसेस कॉल्ड द इवेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इन्होंने 9 स्टेप्स का प्रोसेस बताया है जिसे इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, विच कोरिलेट टू एंड एड्रेस द कंडीशन ऑफ द लर्निंग, जो कोरिलेट करता है और एड्रेस करता है कंडीशंस ऑफ लर्निंग को। दीज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर मेंशन बिलो। ये जो है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इस तरह से हैं। फर्स्ट है गेन अटेंशन। पहले तो अटेंशन गेन करना। प्रेजेंट द लर्नर्स विद एन इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी दैट इंगेज द लर्नर। इसमें जो है लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। देन सेकेंड है इंफॉर्मेशन लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन्फॉर्म किया जाता है लर्नर को ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रेजेंट द लर्नर विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अधिगम के उद्देश्य के लिए। देन है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। प्रेजेंट द लर्नर विद एन एक्सपीरियंस दैट स्टिमुलेट्स देयर प्रायर नॉलेज। इसमें जो है लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है उनके प्रायर नॉलेज के बेसिस पे। देन प्रेजेंट स्टिमुलस। प्रेजेंट द लर्नर विद द कंटेंट मटेरियल। फिर जो है लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है कंटेंट मटेरियल के रूप में। प्रोवाइडेड लर्नर गाइडेंस। प्रेजेंट द लर्नर विद एग्जाम्पल्स। प्रोवाइडेड लर्नर गाइडेंस में लर्नर को प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम्पल्स के थ्रू। देन है इलिसिट परफॉर्मेंस। द लर्नर प्रेजेंट द लर्नर विद प्रैक्टिस एक्टिविटीज़। इसमें जो है लर्नर को प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। प्रोवाइड फीडबैक। देन लर्नर्स को प्रेजेंट किया जाता है प्रैक्टिस और फीडबैक के साथ। एसेस परफॉर्मेंस। प्रेजेंट द लर्नर विद पोस्ट असेसमेंट आइटम। देन लास्ट है इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। प्रेजेंट द लर्नर विद resources that enhance retention and transfer of knowledge। ये तो थे 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गैगने की थ्योरी के। अब इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गैगनेस थ्योरी। इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है इसके बारे में। वर्बल इंफॉर्मेशन इसमें है तो प्रोवाइड मीनिंगफुल कंटेंट प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस के लिए, स्टोरिंग के लिए, रिट्राइविंग के लिए इंफॉर्मेशन को। स्ट्रेसेस रिलेशनशिप अमंग कंटेंट टू बी लर्न। जो कंटेंट लर्न किया जा चुका है उसके बारे में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिस ओवर टाइम। एडिशनल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जाती हैं। देन इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में रिकॉल ऑफ द स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट इंटेलेक्चुअल स्किल्स। रिकॉल किया जाता है इसमें प्री रिक्विजिट इंटेलेक्चुअल स्किल्स को। देन मोटर स्किल्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मॉडल परफॉर्मिंग स्किल इन अ करेक्ट मैनर। अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस परफॉर्मिंग द स्किल। देन थर्ड है रिसीविंग फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस पे जो है फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, रिसीव किया जाता है। एटीट्यूड के बारे में फिर बताया गया है। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ मॉडल दैट शोज द डिज़ायर चॉइस एंड इट रीइंफोर्स एज अ रिजल्ट। मेकिंग द डिज़ायर्ड चॉइस एंड रिसीविंग डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट एज अ रिजल्ट। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हैव स्टूडेंट मॉनिटर देयर कॉग्निशन। स्टूडेंट्स के कॉग्निशन को मॉनिटर किया जाता है। अलाउ स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स एट वर्क। इसके बाद जो है डिफरेंस किया गया है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में और कॉग्निटिव थ्योरी में। तो एसआर थ्योरी से डील करते हैं पाउलो, वॉटसन एंड पीएफ स्किनर। इसमें जो है डिफरेंस किया गया है बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव थ्योरी में। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में का मीनिंग है कि ये जो है अटेम्प्ट टू स्टडी लर्निंग एंड बिहेवियर विद इन अ साइंटिफिक ट्रेडिशन। बिहेवियरिस्ट में साइंटिफिक ट्रेडिशन के बेसिस पे स्टडी किया जाता है लर्निंग को। कॉग्निटिविस्ट में कॉग्निटिव थ्योरीज इट शोज दैट सच लर्नर्स वुड गैदर
all the resources necessary to solve the problem and then put them together in different methods until the problem is solved. इसमें जो है रिसोर्सेज को दे दिया जाता है, इसमें जो है प्रॉब्लम जो है ये उन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है सॉल्व की जाती है। नेचर के बारे में बात करेंगे तो बिहेवियर एसआर थ्योरी या बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है इसमें जो है द ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन necessary and efficiency and the appropriate managing of the resources will tend to favor the behaviorist approach। इसमें जो है इंस्ट्रक्शनल एफिशिएंसी देखी जाती है, अप्रोप्रिएट मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज को देखा जाता है, और कॉग्निटिव थ्योरी में डेलिब्रेशन ऑफ द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो है लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है और ऐसे फैक्टर्स जो उसको प्रभावित कर रहे हों। व्यू ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, तो लर्निंग प्रोसेस का व्यू क्या होता है? बिहेवियरिस्ट इज चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में लर्नर की जो है बिहेवियर में चेंज पाया जाता है, और कॉग्निटिव थ्योरी में उसके मेंटल प्रोसेस में चेंजेस पाए जाते हैं। फोकस ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्ट थ्योरी में द स्टिमुली इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो फोकस होता है वो स्टिमुली पे होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे होता है, और कॉग्निटिविस्ट में जो है फोकस जो होता है वो इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग पे होता है। पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो बिहेवियरल चेंज करना बिहेवियरिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, और कॉग्निटिविस्ट का जो है ऑब्जेक्टिव होता है कैपेसिटी और स्किल को डेवलप करना, बेटर करना। टीचर्स रोल, तो बिहेवियरिस्ट में जो टीचर होता है वो अरेंज करता है एनवायरनमेंट को ताकि जो है अपने इच्छा अनुसार रिस्पॉन्स लिया जा सके। कॉग्निटिविस्ट में जो है स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी। देन है एक्ट, तो बिहेवियरिज्म वन एक्ट ऑन स्टिमुलस, इसमें एक एक्ट किया जाता है। कॉग्निटिविस्ट एक्ट ऑन कंसिडरेशन, ये जो है कंसिडरेशन पे काम करता है। सो थैंक यू एवरीवन, ये था जो है कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग के बारे में। इसमें हमने 4 जो है थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा।